बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज सुबह ईरान पर एक बड़ा ही मौलिक हमला किया है इसराइल ने, जिसके बाद ईरान में हमने देखा कि उनकी 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी इस हमले में शहीद हुई। इसके अलावा ईरान के जो जौहरी साइंसदान थे वो भी इस हमले का निशाना बने। तो ये एक इंतहाई मौलिक जो हमला था वो इसराइल की तरफ से किया गया। ये एक ईरान की सरजमीन पर इराक ईरान वार के बाद एक बहुत बड़ा हमला था जो कि ईरान की सरजमीन पर हुआ। अगर हम दोनों ममालिक की अगर दफाई ताकत का जायज़ा लें तो ईरान के पास इस वक्त 6,10,000 फ़ौजी हैं, जबकि इसराइल के पास महज 1,70,000 फ़ौजी हैं। तो इस लिहाज से जो अफरादी क़ुव्वत है वो ईरान के पास ज़्यादा है। दूसरा जो बजट है, बजट इसराइल का ज़्यादा है। दफाई बजट जो इसराइल खर्च करता है अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इसराइल का जो दफाई बजट है वो है $24 अरब, जबकि ईरान का है सिर्फ $10 अरब। और इसके साथ साथ अगर जंगी जहाज़ों की बात की जाए तो इस ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं और 13 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल के पास 241 जदीद तरीन फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-35, F-16, F-15 जो कि अमरीकी सख्त हैं, तो ये बड़े जदीद जंगी जहाज़ हैं। और इसके अलावा 48 अटैकिंग हेलीकॉप्टर हैं। तो इस लिहाज से भी ये भी बरतरी इसराइल के पास है। तो अब देखना ये है कि ईरान किस तरह से रिटेलिएट करता है, क्योंकि इस जो ईरान ने ड्रोन भेजे हैं वो तो उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, क्योंकि जो उनका आयरन डोम सिस्टम है वो बड़ा ही जदीद सिस्टम है और वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इसराइल के दफा में। इसके साथ साथ अब ईरान के लिए एक और मुश्किल है कि सीरिया जो पहले एक प्रॉक्सी की हैसियत रखता था ईरान के लिए, वो अब उसका ईरान के लिए अब जब से ये वहाँ पे सीरिया में तब्दीली आई है तो वो मुश्किल हो गया ईरान के लिए। अब देखते हैं कि ईरान इसके साथ साथ क्या करता है कि अगर ज़्यादा ईरान अब अपने जो हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो फायर करता है इसके बाद, या फिर अपने यमन में और इराक में दीगर प्रॉक्सीज़ को यूज़ करके अमेरिका के ऊपर अटैक करता है। अब ये सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती है। उसके साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को कैसे देखेगा, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान के जोग्राफियाई, मजहबी, कल्चरल बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान इस वक्त सऊदीया का और अमेरिका का बहुत मजबूत अल्लाह है, और उनके साथ जो रवाबित हैं उसको भी पाकिस्तान की सूरत जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो अब देखेंगे कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में क्या करता है। मेरे ख्याल से ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त सालिस का किरदार अदा करेगा दोनों ममालिक के दरमियान।